किसी ने सच ही कहा है कि अगर कोई इंसान खुद से अपनी बेइज्जती करवाना चाहे तो कोई क्या कर सकता है। आज यही हाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हुआ। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में उनकी इतनी बेइज्जती की गई कि उन्हें बैठक बीच ही में छोड़कर निकल जाना पड़ा। इस बैठक में शामिल बीजेपी के तमाम सीएम को अपनी बात रखने की पूरी छूट दी गई। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने 20-20 मिनट तक भाषण दिया है, लेकिन ममता बनर्जी का माइक सिर्फ 5 मिनट में ही बंद कर दिया गया। विपक्ष की तरफ से सिर्फ एक सीएम इस बैठक में शामिल हुआ था। इसके बावजूद उन्हें अपनी बात तक रखने नहीं दी गई, जिसके बाद ममता बनर्जी मीटिंग के दौरान ही बाहर निकल आई। बाहर आकर ममता बनर्जी ने मीडिया के सामने खूब शोर मचाया। बीजेपी और मोदी सरकार पर उनका और बंगाल का अपमान करने का इल्जाम लगाया। लेकिन अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी आखिर नीति आयोग की बैठक में शामिल होने क्यों गई थी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की इस बैठक का इंडिया ब्लॉक के तमाम सीएम ने बायकॉट किया था। तमिलनाडु, केरल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और झारखंड के सीएम इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने इस बैठक के बायकॉट का ऐलान किया था। सभी ने ममता बनर्जी के पार्टी से भी बात की थी, लेकिन ममता बनर्जी नहीं मानी। वो इंडिया गठबंधन को अंगूठा दिखाकर बैठक में शामिल हो गई, जहां बीजेपी ने अकेले पाकर उनकी दिल खोलकर बेइज्जती की। ममता बनर्जी जिस तरह की सियासत कर रही हैं, उसे देखकर ठीक से पता नहीं चलता है कि क्या वाकई वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। हर जरूरी मौके पर उन्होंने इंडिया ब्लॉक को नीचा दिखाकर एक तरह से बीजेपी और नरेंद्र मोदी की मदद करने की ही कोशिश की है। इस बार भी उन्होंने वैसा ही किया। इंडिया गठबंधन के बायकॉट करने के बावजूद वो पीएम मोदी की बैठक में शामिल हुई। इससे इंडिया गठबंधन की काफी किरकिरी हो रही है। बीजेपी के नेता इंडिया गठबंधन का मजाक उड़ा रहे हैं। बैठक में माइक बंद किए जाने के ममता बनर्जी के दावे पर भी अब उंगली उठ रही है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं। बैठक में उनके बोलने की बारी सबसे आखिरी में थी, लेकिन उनकी अपील पर उन्हें पहले बोलने दिया गया और जितना वक्त उन्हें दिया गया था उसमें कोई कमी या कटौती नहीं की गई। दूसरी तरफ बीजेपी ये इल्जाम लगा रही है कि यही नाटक करने के लिए वो बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली गई थी। কিন্তু আপনাদের পরিষ্কারভাবে বলছি, আপনারা বাজেটে আমাদের বঞ্চনা করেছেন। আপনারা বাংলার সমস্ত উন্নয়নের প্রজেক্ট বন্ধ করে দিয়েছেন। আপনারা বিরোধী দলের কোনো রাজ্যকে কোনো সুযোগ দেন না এবং আপনারা আমাদের 3 বছর ধরে 100 দিনের কাজ বন্ধ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বন্ধ, রুরাল রোড যোজনা বন্ধ, সমস্ত কিছু বন্ধ করে রেখেছেন। এমনকি ফুড সাবসিডি পর্যন্ত দেননি। আমরা 1,71,000 কোটি টাকা পাই লাস্ট ইয়ার পর্যন্ত। এই বাজেটেও কিছু নেই, শুধু জিরো। এইটুকু বলার সাথে সাথে আমার মাইকটা স্টপ করে দিয়েছে। আমি বললাম, why you discriminate, why you stop me? I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition, only I am there, and you stop my mic. আপনি আমার মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন। আপনাদের এই বঞ্চনা আমি মানি না, তাই মনে রাখবেন আমি চললাম। दीदी ये बंगाल का इंसल्ट है, बंगाल का नहीं, सब रीजनल पार्टी का इंसल्ट।